आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, उन्हें कोटि सा प्रणाम। और जिस तरह से उन्होंने भारत की आध्यात्मिक परंपरा और हिंदू दर्शन से विश्व जगत को परिचित कराया था, और उसका न सिर्फ परिचित कराया था बल्कि उसका लोहा भी मनवाया था, उसी तरह आज हमारे भारत में कितने युवा हैं जो देश, धर्म और समाज के लिए काम कर रहे हैं। शायद इस प्रश्न के आगे हम सब निरुत्तर हैं। निरुत्तर क्यों हैं? क्योंकि समाज बदला, पीढ़ियाँ बदली, परिस्थितियाँ बदली, और इस बदलाव में हमने अपने आप को खो दिया। आज जब शिक्षा जगत की बात होती है, जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो डिग्रियां तो दे रही है, लेकिन नैतिक मूल्यों की स्थापना नहीं कर पा रही है युवाओं में। वो एक संवेदनहीन नागरिक बनकर समाज में आला अफसर बन रहे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन हो रहे हैं। लेकिन फिर वो कर क्या रहे हैं, इसको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं। तो हमारा युवा अपने ही देश का बेड़ा गर्क करने में लगा हुआ है। फिर धर्म से क्यों कट गया? जब धर्माचार्यों का ही आचरण अनैतिक हो जाएगा तो किसको वो रोल मॉडल मानेगा? जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिनको कार्य सौंपा गया है, जब वही ऐसा आचरण करेंगे तो युवा दिग्भ्रमित तो होगा ही। और फिर राजनीतिकों द्वारा और तमाम तरह के दुष्प्रचार और षड्यंत्र करके धर्म का पाखंडवादी बताया गया, उसकी जो छवि, वो रूढ़ छवि प्रस्तुत की गई, इससे भी काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। फिर आप सामाजिक परिवेश देख लीजिए, समाज में बहुत सी बुराइयाँ हैं, लेकिन आज समाज में देश का युवा क्या कर रहा है? नौकरी, शिक्षा, व्यापार और इन सब में इतना उलझा हुआ है, इतना ज़्यादा उलझ चुका है कि उसको आर्थिक असुरक्षा का भाव घेरे रहता है। और इतनी व्यस्तता के बावजूद जब उसको समय मिलता है तो वो सोशल मीडिया पर मनोरंजन की अपनी व्यवस्था करता है। सोशल मीडिया जो एक सशक्त माध्यम है अपने विचारों के प्रचार प्रसार का, विचारों की अभिव्यक्ति का, उसे वो मनोरंजन तक सीमित रखता है। अपने अमूल्य समय का योगदान जब उसको समाज के लिए करना चाहिए, वो अपनी आत्मनिष्ठ सोच से ग्रस्त होकर के स्वतंत्रता की आड़ में स्वच्छंदता की तरफ बढ़ता है। और जो हमारा भावनात्मक जुड़ाव था समाज से, हम समाज के लोगों से जुड़े होते थे, उनके लिए कार्य करते थे, उसको अपनी जिम्मेदारी मानते थे, आज तमाम चीज़ों से कट करके वह व्यक्तिवाद पर चल रहा है। अब कल तक देश पर मरता था जो, प्राण देश पर देता था जो, अपने लिए ही जीने लगा क्यों? आज के युग का हर इंसान, युग बदला बदला हिंदुस्तान, बस यही हमारा कंसर्न है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि आज भी बहुत सारे युवा इसी सोशल मीडिया का उपयोग करके व्यापक तौर पर सोशल अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, बहुत से अच्छे कार्य कर रहे हैं, अपनी विचारधारा को, देश धर्म को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। ये भी एक पहलू है। तो अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो आज के युवा में क्षमता की कमी नहीं है, शक्ति की कमी नहीं है, कमी है मार्गदर्शन की। और वो मार्गदर्शन धूमिल क्यों हो गया है? क्योंकि जिन लोगों को मार्गदर्शन करना था वो स्वयं भ्रष्ट हो गई, और यही कारण है कि युवा दिग्भ्रमित है। अगर इनको सही मार्गदर्शन मिलेगा, सही परिवेश मिलेगा, तो ये हर क्षेत्र में झंडे गाड़ेंगे और देश, राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए आगे आएंगे, और राष्ट्र की प्रगति चौमुखी होगी।